Hello, students. Today we are going to begin with the first chapter, and the chapter's title is The Journey of My Life from Earth to Everest. This is the story of Arunima Sinha, and it is her unforgettable story of hope, courage, and inspiration. So, let's begin. Arunima Sinha was a national level volleyball player. When she was traveling on a train, some thugs tried to snatch her golden chain. तो आपको यहाँ तो पता चल ही गया, अरुणिमा सिन्हा का नाम भी आपने सुना ही होगा। वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी पहले, लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना घटी। और वो क्या थी, तो व्हेन शी वाज ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन, जब वो ट्रेन से सफ़र कर रही थी, सम ठग जो हिंदी वर्ड भी है, ठग मतलब चोर उचक्के जो होते हैं। तो कुछ ठग्स ने क्या किया, उनके गोल्डन चेन को स्नैच यानी कि छीनने की कोशिश की। स्नैच का मतलब छीनना। शी फॉट बैक बट वॉज थ्रोन आउट ऑफ द स्पीडिंग ट्रेन। उन्होंने उनका सामना किया, उनसे वो लड़ी, लेकिन उनको उस स्पीडिंग ट्रेन से, मतलब तेज़ चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वॉज थ्रोन आउट, वॉज या वर्ब के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है तो वो पैसिव वॉइस हो सकता है। यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है। मैंने पैसिव वॉइस हो सकता है इसलिए बोला क्योंकि कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है, वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। बट यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है। तो उनको स्पीडिंग ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया और एंड लॉस्ट हर लेफ़्ट लेग, और उन्होंने अपना बायां पैर खो दिया। अगर स्पीडिंग ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाए तो बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बट थैंक गॉड कि वो बच गई। दिस हैपेंड, ये हुआ व्हेन शी वाज 24, मतलब 24 साल की थी तब ये उनके साथ हुआ। हाउएवर दिस एक्सीडेंट नेवर अफेक्टेड हर स्पिरिट। इस एक्सीडेंट की वजह से उनके जज्बे पर कोई असर नहीं पड़ा। स्पिरिट का मतलब जज्बा, ठीक है, और अफेक्टेड असर डालना या असर करना, बुरा असर कुछ नहीं पड़ा, ठीक है। एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली एन आर्टिफिशियल लेग वॉज फिटेड। तो इस हॉस्पिटल में, जिसको एम्स भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसका एम्स है, काफ़ी आपने न्यूज़ में भी नाम सुना होगा और ये फेमस भी है। तो वहाँ पर जो दिल्ली में है, तो वहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेग फिट किया गया। आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी या कृत्रिम। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, शी वॉज रीट्रेंड एज अ माउंटेनियर। उनको रीट्रेंड किया गया, मतलब उनको पुनः ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया एक माउंटेनियर के रूप में, एंड बिकेम द फर्स्ट फीमेल विद एन आर्टिफिशियल लेग टू स्केल माउंट एवरेस्ट। और वो पहली महिला बनी जिनका आर्टिफिशियल लेग है और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया हो। स्केल करना मतलब चढ़ाई करना, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज की भी बात है कि हु इज़ द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी। एम्प्यूटी का मतलब जिस व्यक्ति का कोई अंग, शरीर का अंग कटा हुआ हो या ऑपरेशन में काट दिया गया हो। तो अगर कोई क्वेश्चन आया ऐसा कि हु इज़ द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट, तो आपका जवाब अरुणिमा सिन्हा ही होगा, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये पहली महिला थी, पहली महिला हुई जिनका एक पैर न होते हुए भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो इन्होंने एक इम्पॉसिबल बात को पॉसिबल करके बता दिया। दिस इज़ हर अनफॉरगेटेबल स्टोरी ऑफ होप, करेज एंड इंस्पिरेशन। और ये एक ऐसी स्टोरी है जो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। और ये स्टोरी है आशा की, हिम्मत की और प्रेरणा की। अनफॉरगेटेबल, अविस्मरणीय, कभी आप ना भूलें, ऐसी स्टोरी है ये। उनमें आशा भरी हुई थी, हिम्मत भरी हुई थी और इंस्पिरेशन, प्रेरणा भी भरी हुई थी। तो अगर इंसान के जीवन में ये तीनों चीज़ें हैं तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। कोई भी कार्य जो उसने सोचा हो कि मुझे करना है, तो इन तीनों गुणों की
अगर गुण उसके अंदर हैं तो वो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। तो ऐसी स्टोरी इसलिए आपके कोर्स में डाली जाती है ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, आप मोटिवेटेड हों कोई नया काम करने के लिए। यहाँ पर लिखा है लेट्स रीड 4 सीन्स ऑफ हर लाइफ नरेटेड इन हर ओन वर्ड्स। इसमें 4 सीन्स हैं, जैसे पहला सीन आपको दिख ही रहा है। 4 सीन्स में इन्होंने खुद ही अपने वर्ड्स में अपनी कथा सुनाई है, नरेट किया है मतलब कथा सुनाई है, ठीक है, अपनी कहानी कही है। तो देखते हैं पहले सीन में क्या है। थोड़ा फॉन्ट छोटा हो जाएगा बट होपफुली आपको क्लियर दिखे। बट आई एम रीडिंग इट, सो सुनने पर ज़्यादा आप लोग ध्यान देना। और आप टेक्स्ट बुक भी ले सकते हैं या तो डिजिटल टेक्स्ट बुक का यूज़ बाद में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले सीन में लिखा है आई हैड स्टार्टेड डोजिंग। ये बता रही हैं कि मैंने डोजिंग करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब झपकी लेना। बैठे बैठे आप जैसे कहीं भी ट्रेन में, बस में या कार में आप झपकी लेने लगते हैं, या तो जैसे कभी थक गए हैं तो बैठे बैठे भी आप झपकी लेते हैं, तो उसी को डोज करना बोलते हैं, DOZE या ZE। याद रहे DOSE भी डोज होता है, लेकिन इसका मतलब होता है खुराक, दवा की खुराक या कोई भी खुराक आप कह सकते हैं। पर ये वो वाली बात, मतलब डोजिंग का अर्थ यहाँ पर जो Z वाला है उसका मतलब है झपकी लेना। तो उन्होंने झपकी लेना शुरू कर दिया था। माई आइज़ वर क्लोज्ड एंड बट माई माइंड वॉज अवेक। आँखें तो बंद थी लेकिन माई माइंड वॉज अवेक मतलब ये अंदर से अवेक थी, मतलब जो बाहर आवाज़ें आ रही थी ये अच्छी तरह से इन्हें समझ में आ रहा था। कभी कभी क्या होता है कि आप नींद में तो हैं लेकिन आप सावधान भी होते हैं। जैसे बस में, ट्रेन में आप कभी नींद में भी होते हैं तो भी आप सावधान होते हैं, आपको आवाज़ें सुनाई देती है, आप थोड़ा जज कर पाते कि हो क्या रहा है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था उनके साथ। आई रिमेंबर समवन सेइंग दैट बरेली वुड कम आफ्टर सम टाइम। अब इनको याद है कि जब ये झपकी ले रही थी तब किसी ने ये कहा था कि बरेली बस कुछ समय के बाद आ ही जाएगा। आई वॉज इन डीप थॉट व्हेन आई फेल्ट अ हैंड टगिंग एट माई गोल्डन चेन। आई वॉज इन डीप थॉट मतलब मैं गहरे विचारों में थी जब मैं झपकी ले रही थी। और तभी क्या हुआ, तभी यहाँ पे वैन का मतलब तभी, आई फेल्ट मुझे महसूस हुआ, ए हैंड की किसी का हाथ, टगिंग एट माई गोल्डन चेन किसी का हाथ मेरे गोल्डन चेन को टग कर रहा है। टग का मतलब होता है खींचना। जैसे आप पतंग की जो डोर होती है उसको आप इस तरह से, जैसे पतंग उड़ाते समय आप खींचते हैं, उसी को टग करना बोलते हैं। या तो पहले के ज़माने में लोग डोर बेल की जगह पर एक जो बेल रखते थे और उसके साथ धागा बांध देते थे, और बाहर से जो भी कोई आता था तो उस धागे को टग करता था, मतलब खींचता था हल्का सा, तो उसको टग करना बोलते हैं। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई हाथ, मतलब कोई व्यक्ति अगर गोल्डन चेन खींचेगा तो किस तरह से खींचेगा। ट्राई अगर बिना बताए खींचेगा तो टग करेगा, हल्का हल्का खींचेगा ताकि पता ना चले। तो टग करना मतलब खींचना है धागे को या गोल्डन चेन को। तो यहाँ पे गोल्डन चेन की बात हो रही है। अ गर्ल सिक्स सेंस इज़ ऑलवेज हर बेस्ट कंपेनियन। ये बता रहे हैं कि गर्ल, किसी भी लड़की का जो सिक्स सेंस होता है, सिक्स सेंस, ठीक है, छठी इंद्री, वो उसका बेस्ट कंपेनियन होता है, मतलब सबसे अच्छा साथीदार होता है। मतलब ये बता रही हैं कि किसी भी लड़की जो कि सावधान होती हैं उनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है और उनको कई बार सिक्स सेंस ही बचाता है। तो ये सोई हुई थी, इनको ये महसूस तो हुआ कि कोई इनका गोल्डन चेन खींच रहा है, तो ये इनको पता चल जाता है। आई इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली का मतलब जल्दी से, ठीक है, तुरंत ही। यहाँ पर इंस्टिंक्टिवली का मतलब है तुरंत ही। ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ, और देखा, 4 और 5 यंग मैन अराउंड मी, 4 या 5 यंग मैन मेरे चारों तरफ
खड़े थे। ठीक है। देयर ड्रंकन लुक्स, अब ड्रंकन लुक्स का मतलब वो पिए हुए थे, एंड बिहेवियर, उनके व्यवहार से और उनका जो मतलब जिस तरह से वो दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो पी के आए थे, इससे फिर से रीड कर देता हूँ। देयर ड्रंकन लुक्स एंड बिहेवियर गेव मी एन इंक्लिंग ऑफ देयर इंटेंशन। उनका जो बिहेवियर था और जो ड्रंकन लुक था, ड्रंकन आया है ड्रिंक से, ठीक है, तो गेव मी एन इंक्लिंग, इन दोनों की वजह से इनको एक इंक्लिंग हुआ। इंक्लिंग का मतलब है आभास। ठीक है, तो इनको आभास हुआ ऑफ देयर इंटेंशन, उनके इरादे का, उनकी इच्छा का या उनकी नीयत का। आई स्टूड अप इन अ फ्लैश, आई स्टूड अप, मैं खड़ी हो गई, इन अ फ्लैश। इन अ फ्लैश का मतलब भी तुरंत, झटके से मैं खड़ी हो गई। ऑब्वियसली आपके साथ भी ऐसा होता तो आप भी ऐसा ही रिएक्ट करते। तो आई स्टूड अप इन अ फ्लैश टू टेल देम, ये बताने के लिए मैं खड़ी हुई झटके से, दैट आई हैड नो इंटेंशन, कि मेरा कोई इरादा नहीं था, ऑफ पार्टिंग विद माई चेन, कि मैं अपने चेन से अलग हो जाऊँ या मेरे चेन को मैं अलग कर दूँ। या पार्टिंग विद का मतलब होता है अलग कर देना, अलग हो जाना, कि मैं अपने चेन को अपने आप से अलग कर दूँ। ये ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, यही बताने के लिए मैं झटके से उठी। इसका मतलब बोला नहीं होगा कि भाई मैं ये चेन नहीं दूंगी, बस वो झटके से उठी। और आपका बॉडी लैंग्वेज ही बता देता है ऐसी सिचुएशन में कि आप वो चीज़ नहीं चाहते होने देना जो कि सामने वाले चोर चाहते हैं। सो दे केम टुगेदर एट मी, अब जब उन्हें पता चल गया उन ठग्स को कि भाई ये तो तैयार नहीं है चेन देने के लिए, तो दे केम टुगेदर एट मी, तो वो एक साथ इनके तरफ आए। Even though the compartment was full, none of my fellow passengers got up to even inquire what was happening. Forget about their coming to my rescue. अब यहाँ पर लिखा हुआ है even though, even though का मतलब है भले ही, the compartment was full, कंपार्टमेंट पूरा का पूरा फुल था। नन ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स, कोई भी मेरे साथ, फेलो का मतलब साथ वाले जो पैसेंजर्स थे, कोई भी साथ के जो पैसेंजर्स थे, गॉट अप, उठा ही नहीं, टू इवन इंक्वायर, यहाँ तक कि पूछने के लिए भी नहीं उठा। ठीक है, देखने के लिए भी, पूछने के लिए भी नहीं उठा व्हाट वाज हैपनिंग, कि हो क्या रहा है या हो क्या रहा था। फॉरगेट अबाउट देयर कमिंग टू माई रेस्क्यू, मेरे बचाव की तो बात भूल ही जाइए कि वो मुझे बचाने आते। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कंपार्टमेंट में कोई उठ के नहीं पूछता है कि भाई क्या हो रहा था, तो आप ये तो भूल ही जाइए कि वो मुझे बचाते। आई हैड नो ऑप्शन, अब अरुणिमा सिन्हा के पास कोई विकल्प नहीं था, बट टू टेक देम ऑन। बट टू टेक देम ऑन का मतलब होता है कि उनका सामना करना। तो आई हैड नो ऑप्शन बट टू टेक देम ऑन, इसका मतलब है कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, बट टू टेक देम ऑन, बस एक ही विकल्प था कि मैं उनका सामना करूं। टेक देम ऑन का मतलब मैं उनका सामना करूं। सो आई कॉट अ यूथ, तो मैंने उनमें से एक को पकड़ लिया। यूथ का मतलब यंग मैन। ठीक है, तो मैंने उनमें से किसी एक यंग मैन को पकड़ लिया। वो इज़ ट्राइंग टू साइज़ मी अप, जो कि मुझे चेक कर रहा था। साइज़ मी अप का मतलब मुझे चेक कर रहा था कि और भी इसके पास क्या है, इसके पर्स में क्या है, जो भी है। ठीक है, तो इन्होंने पकड़ लिया उस यूथ को जो इनको चेक कर रहा था, बाय हिज कॉलर, मतलब उसको पकड़ा तो कैसे, उसके कॉलर से पकड़ा। एंड पुश्ड हिम बैक, और उसको धक्का दिया पीछे की तरफ, अरुणिमा सिन्हा ने। बहुत हिम्मत की बात है, 4-5 यंग मैन खड़े हैं, चोर हैं और वो ड्रंकन भी हैं, उनका बिहेवियर भी बहुत ही रफ है, फिर भी इन्होंने उनमें से एक को का कॉलर पकड़ा और उसको पीछे की तरफ धक्का दिया। आई किक्ड अ कपल ऑफ अदर्स, मैंने कपल ऑफ अदर्स, कपल का मतलब 2, ठीक है, 2 और लोगों को किक किया, मतलब पैर से मारा, लात से मारा।
एन एक्सेप्शनल बैटल, और एक एक्सेप्शनल बैटल मतलब एक ऐसा बैटल जो कभी हुआ नहीं, एक्सेप्शनल, असाधारण लड़ाई चालू हो गई, हैड बिगन, चालू हो चुकी थी, इनसाइड द ट्रेन ऑन द मूव, ट्रेन के अंदर, ऑन द मूव का मतलब जो कि चल रही थी, ट्रेन चल रही थी, रुकी हुई नहीं थी, और वहीं अंदर एक्सेप्शनल मतलब असाधारण बैटल शुरू हो गया। द वुल्व्स, वुल्व्स का मतलब भेड़िए। अब ट्रेन में भेड़िए कहाँ से आ गए, तो ऑब्वियसली ये जो ठग्स हैं उन्हीं को भेड़िया कह रही हैं। तो ये जो भेड़िए थे, मेड अनदर अटैम्प्ट, उन्होंने दूसरा प्रयास किया, अटैम्प्ट का मतलब प्रयास, टू स्नैच माई चेन, मेरा चैन खींचने का दूसरा प्रयास किया। स्टिल आई रेजिस्टेड, फिर भी मैंने विरोध किया, रेजिस्ट किया मतलब विरोध किया, अनटिल वन ऑफ देम, और तब तक विरोध किया जब तक कि वन ऑफ देम, उनमें से एक ने, ड्रिवन बाय फ्रेंजी, जो कि बहुत उन्मादी था, उनमें से एक कैसा था, बहुत ही उन्मादी था, ड्रिवन बाय फ्रेंजी, उन्माद में आकर, काफ़ी अति उत्साह में आकर, अति उन्माद में आकर, गेव मी एन एक्स्ट्रा हार्ड किक, उसने मुझे एक एक्स्ट्रा हार्ड किक मारी, मतलब बहुत ज़ोर से लात मारी, यूजिंग ऑल हिज फोर्स, पूरी ताकत के साथ, यूजिंग ऑल हिज फोर्स। तो इन्होंने तब तक उनका विरोध किया जब तक कि किसी उनमें से किसी एक ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा उन्मादी था, उसने एक लात ज़ोर से मारी, पूरी ताकत लगाकर, ठीक है। ऑफ बैलेंस, ऑफ बैलेंस का मतलब संतुलन खोते हुए। अब जब कोई ज़ोर से लात मारे तो ऑब्वियसली सामने वाले का संतुलन खो ही जाएगा, तो संतुलन खोते हुए, आई कुड नॉट रिकवर इन टाइम, संतुलन खोते हुए मैं समय से रिकवर नहीं कर पाई, मतलब संतुलन प्राप्त नहीं कर पाई। आई लिटरली फ्लू आउट ऑफ द ट्रेन, लिटरली का मतलब ये बोल रही हैं कि मैं उड़ गई ट्रेन के बाहर, मतलब जैसा ये बोल रही हैं मतलब वही है, लिटरली का मतलब जैसा मैंने शब्द यूज़ किया है बिल्कुल वही अर्थ है कि मैं लिटरली ट्रेन के बाहर उड़ गई, ज़ोर से लात मारी और ट्रेन के बाहर ये उड़ गई, इनको उस समय यही लगा कि ये उड़ गई, उड़ गई का मतलब इनको फेंक दिया गया। स्टिल होल्डिंग माई मोबाइल फ़ोन, और इनके हाथ में इन्होंने मोबाइल फ़ोन होल्ड किया हुआ था, मतलब पकड़ा हुआ था। आई वॉज मिड एयर, और ये बस हवा में ही थी। When I flew right into another train, बस हवा में ही थी कि ये उड़ते हुए right into another train, ये जाकर दूसरे ट्रेन में टकराई, ट्रेन से टकराई। मूविंग ऑन द नेक्स्ट ट्रैक, जो ट्रेन दूसरे ट्रैक से मूव करते हुए मतलब चलते हुए जा रही थी, मतलब इस ट्रेन से जब धक्का मारा उनको तो ये जाकर उस ट्रेन से टकराई। माई बॉडी हिट द मूविंग स्टील, अब इनकी बॉडी मूविंग स्टील को हिट की, मतलब मूविंग स्टील आप समझ गए कि ट्रेन के का जो डोर होता है उसके आगे स्टील का एक हैंडल होता है जिसको लोग पकड़ कर उतरते या चढ़ते हैं, तो उस स्टील से जाकर या हो सकता है जो खिड़कियों की जो स्टील होती है, ठीक है, उससे उनकी बॉडी हिट करती है। एंड रीबाउंडेड, रीबाउंडेड का मतलब वापस आती है, बॉडी हिट करके वापस आती है, रीबाउंड होती है, जैसे एक बॉल होता है उसको हम दीवार पर ऐसे हिट करते हैं तो वो वापस आती है, उसी तरह से हुआ इनके साथ कि बॉडी फिर वापस आई टू माई ट्रेन, जिस ट्रेन से इनको बाहर फेंक दिया गया था, पर ट्रेन के अंदर नहीं आई, ठीक है। दिस पिंग पोंग, अब ये जैसे बॉल होता है ना, बॉल को आप इधर से उधर फेंकते हैं तो बॉल एक तरह से पिंग पोंग करती है, तो इनकी बॉडी भी बॉल की तरह ही पिंग पोंग करने लगी, मतलब एक ट्रेन से टकरा कर दूसरे ट्रेन में टकराई और दूसरे ट्रेन से टकरा कर फिर से उसी ट्रेन में टकराई, ठीक है। तो इसको उन्होंने पिंग पोंग कहा है। तो क्या कह रही हैं कि दिस पिंग पोंग मस्ट हैव कंटिन्यूड फॉर सेवरल सेकेंड्स, कुछ सेकंड तक तो यही पिंग पोंग चला, मतलब ट्रेनों से टकराती रही, दोनों ट्रेनों से। बिफोर ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्ड मी डाउन, कब तक टकराती रही कि जब तक कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल ने मुझे नीचे ना खींच लिया हो। डिस्पाइट माई एफर्ट्स, मेरे पूरे प्रयास करने के बाद भी माई लेफ्ट लेग फेल ऑन द ट्रैक, इन्होंने ट्राई किया कि कोई भी इनका अंग एक तरह से कटे ना, लेकिन इनके एफ़र्ट्स के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद के होते हुए, इनके एफ़र्ट्स के होते हुए भी
माई लेफ़्ट लेग फेल ऑन द ट्रैक। इनका जो लेफ़्ट लेग था वो ट्रैक पर पड़ जाता है, पटरी पर। घच, दैट वॉज द साउंड ऑफ माई लेग गेटिंग चॉप्ड। जब इनका पैर चॉप्ड हो गया, चॉप्ड का मतलब कट हो गया, तब ऐसी आवाज़ आई, घच। इनको वो आवाज़ भी याद है। देयर वॉज नो वन टू हियर माई इंटेंस स्क्रीम। वहाँ कोई नहीं था जो इनकी इंटेंस यानी गहरी चीख, स्क्रीम का मतलब चीख और इंटेंस का मतलब गहरी, कि उनकी कोई गहरी चीख सुन सके, ऐसा वहाँ पर कोई नहीं था। आई ले का मतलब पड़े रहना। देखो ले का दूसरा फॉर्म भी होता है ले, ये पास्ट टेंस में यूज़ किया गया है, प्रेजेंट टेंस में नहीं हो। तो ये कह रही है कि आई ले, मैं पड़ी रही मोशनलेस, मतलब मोशन का मतलब होता है हलन चलन करना, और लेस का मतलब बिना हलन चलन के। तो मैं वैसे ही पड़ी रही बिना हलन चलन के फॉर वाइल, कुछ देर तक। वॉचिंग द रेड टेल लाइट। रेड टेल लाइट का मतलब क्या होता है? ट्रेन के पीछे जो लाइट जलती है रेड कलर की, ठीक है, उसको रेड टेल लाइट बोलते हैं। तो उसी को वो देखते जा रही थी, मतलब वहीं पर पड़ी हुई थी और देख रही थी। अनटिल इट डिम्ड, और तब तक देखती रही जब तक कि वो लाइट डिम ना हुई। एंड फेडेड, और फिर बाद में धुंधली ना हुई। इनटू डार्कनेस, और बाद में गायब ना हो गई डार्कनेस में, तब तक वो देखते रही, मतलब ट्रेन चली गई। देन आई फेंटेड, और उसके बाद ये बेहोश हो गई। फेंटेड का मतलब बेहोश हो गई।